कहानी के शुरू में यूक्रेन के एक खानदान को दिखाया जाता है जो कि कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनकी माली हालत अच्छी नहीं होती और ना ही इनके पास कोई जॉब होती है और इसलिए इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नेम एलेक्स होता है। एलेक्स बताता है कि कनाडा में का कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो अपना ज्यादा वक्त अपने घर में अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ स्पेंड करता है, जहाँ पर वो गेम खेलता है, अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातें करता है और नई नई वेबसाइट को विजिट करता है। एलेक्स बताता है कि वो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता है जिन्होंने दुनिया ही बदल डाली। एलेक्स इंटरनेट पर देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ऐसी साइट भी हैं जहाँ पर क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो उन साइट के जरिए अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम को जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से उसकी जॉब चली गई है, उसके पास घर का रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं है और उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एलेक्स ये सुनकर अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों से जमा किए होते हैं। वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने कोई चोरी की है? एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम या चोरी नहीं की, ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे और आप टेंशन ना लें, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा। एलेक्स अपने पैसे अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन अब वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों में ये पैसे जमा किए थे। उसे नहीं पता था कि अब वो पैसे कैसे अरेंज करेगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहां पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स यहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है और जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कुछ काम दिखाओ। एलेक्स के स्कूल में एक तेज मगरूर लड़का होता है। एलेक्स किसी तरह से उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा ऊपर आ जाता है और उसे सोल्जर का रैंक मिलता है, यानी अब वो डार्क वेब पर कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वो किसी हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप बेचता है, कहता है इन्हें सेल कर देना, जो भी इसका प्रॉफिट होगा हम खुद में शेयर कर लेंगे। एलेक्स उन दोनों लैपटॉप को सेल कर देता है और पैसे दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को कई सारे अलग अलग महंगी महंगी चीजें बेचता है जिन्हें एलेक्स सेल कर देता है। दरअसल डार्क वेब पर वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें परचेज करता है जिन्हें एलेक्स सेल करता है, लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता है वो बहुत छोटा शहर है, इतनी महंगी चीजों की खरीदारी यहाँ पर नहीं मिलती। इसलिए एलेक्स अपनी मॉम डैड को कहता है वो अपनी स्टडी पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात ताए नाम के एक लड़के से होती है। वो उससे कहता है कि जो भी चीजें तुम सेल करना चाहते हो मैं 1 मिनट में सेल कर दूंगा, बट इसका 30% कमीशन मैं लूंगा। एलेक्स मान जाता है। अब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं, बट एलेक्स अब ये छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका है, इसलिए वो कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है और वो ताए को कहता है कि अगर हमें करप्ट बैंकर के क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिल जाए तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ताई कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ शहर में उसके जितने भी दोस्त सैलून में और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो उन सब से ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले लेते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जिससे एलेक्स और साइब बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। एक दिन इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ये उन पुलिस वालों को 10
महंगी महंगी घड़ियां देती हैं, जिस वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी मॉम जॉब करती थी, जहां से उसकी मॉम को निकाल दिया गया था। वहां पर वो कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और उन चीजों को उठाने के बहाने वो सीपीयू में पिन ड्राइव लगा देता है ताकि वो सीपीयू का सारा डाटा अपनी पिन ड्राइव में ट्रांसफर कर ले। लेकिन बैंक मैनेजर उसे देख लेता है। वो एलेक्स को कहता है कि ये पिन ड्राइव तुम्हें कहां से मिला। वो उसे अपने रूम में बुलाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें सच सच बताना होगा। स्टार्ट में एलेक्स कुछ भी नहीं बताता, तो जब वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एक मजाक था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। तुम्हारे बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो गया है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसे मैं ऐसा बना दूंगा कि कोई भी इसे हैक नहीं कर सका और मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, जिससे तुम्हारे सीनियर भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक मैनेजर उसकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक से जाने देता है। और उसी रात को एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल किसी ने ये बात डार्क वेब पर लीक कर दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। और इन नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन बड़े हैकर का भी होता है, जो नोटिफिकेशन जेड के नाम से किसी मेंबर का होता है। एलेक्स जब उसका नोटिफिकेशन देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठे हैं तो देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का मैसेज आता है और ये डार्क वेब की दुनिया से होता है। इस लड़की का नेम कीरा होता है। एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है। कीरा मान जाती है। वो तीनों के तीनों एक साथ काम करती हैं। कीरा के पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे वो फेक यानी कि डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। वो कई सारे क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और अब उनके पास पैसे बिटकॉइन में होते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट चाहकर भी इनकी बैंक डिटेल, इनके पैसों के बारे में पता नहीं लगा सकी। और ये काम करते करते बहुत महंगी महंगी चीजें सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर जितने भी कस्टमर होते हैं सब के सब कीरा के होते हैं। और जब ये कीरा से कस्टमर के बारे में पूछते हैं तो कीरा बताती है कि उसके एक अंकल हैं, वो ही ये सब कुछ अरेंज करते हैं। अपनी हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास फरारी भी आ जाती है। कीरा ही उस फरारी कार की डील करती है और अब साय को उस पर शक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि जब ये सब कुछ अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो उसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन उसकी बात पर एलेक्स ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये एक बहुत बड़ी डील करते हैं जो कि कीरा ही कर रही होती है। साय उसके पास जाता है और कस्टमर की डिटेल पूछता है। इन तीनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। इसी बहस के दौरान साय उस कस्टमर को हाथ लगा देता है और वो सब के सब गन निकाल लेते हैं। ये गैंगस्टर होते हैं और बात इनके बीच में इतनी खराब हो जाती है। गैंगस्टर कहते हैं कि आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान सेल किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये तीनों के तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि कीरा ने इन्हें कहा था, हमेशा से कीरा हांगकांग आना चाहती थी। हांगकांग आने के बाद ये दोबारा से फेक क्रेडिट कार्ड से, जो खुद इन्होंने अपनी डिवाइस से, जिनमें असली क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं, उनसे शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार इन्हें पकड़े जाने के डर से भागना भी पड़ता है। एक रात ये तीनों के तीनों नाइट क्लब में जाते हैं जहां पर साय की एक लड़की की वजह से एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और जिस वजह से साय और एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अपने अंकल की मदद से अगली ही सुबह इन दोनों को छुड़ा लेती है। और जब कीरा और एलेक्स होटल में होते हैं तब ही वहां पर साय आता है। वो लास्ट नाइट की हरकत से माफी मांगता है, साथ ही उसने यहाँ बहुत सारी शॉपिंग की होती है। उसके पास कैश भी होता है। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो इन्हें उस वक्त मिला जब
जब ये टोरंटो में थे, जब कीरा इनके साथ काम नहीं करती थी। इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती, लेकिन इससे ये एक ही बार कैश निकाल सकते थे। दूसरी बार इन्हें ऐसा करने से ट्रेस कर लिया जाता तो उस पर बहुत गुस्सा करता है। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि साई ने उसी क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। एलेक्स साई को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। साई टोरंटो वापस चला जाता है और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं। ये दोनों हांगकांग के लगभग सभी एटीएम से और उन फेक क्रेडिट कार्ड जो इनके पास बहुत सारे होते हैं, इनसे $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड तोड़ देते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि हांगकांग में 2.3 मिलियन की चोरी हुई है। किसी को भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन जेट नाम का एक हैकर जो कि डार्क वेब पूरी तरह से कंट्रोल करता है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं कीरा फैसला करती है कि वो इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी। उसके पास अब बहुत डॉलर हैं। वो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, बट एलेक्स अभी भी इस काम को जारी रखना चाहता है। और जब वो इस बात पर बहस कर रहे होते हैं, तो तभी इन्हें जेड का मैसेज आता है जो इन्हें एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। एलेक्स कहता है कि एक ऐसी डील है जिससे हम $1 बिलियन कमा सकते हैं। जेड इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये जेड से मिलने के लिए जाते हैं। जेड व्हील चेयर पर होता है, जिसका फेस पूरी तरह खराब होता है और ये डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ काम क्यों करूं। एलिस कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम $1 बिलियन कमा सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की, ना सिर्फ तुमको कि तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे दोस्तों को मार दिया जाएगा। एलिक्स अपना प्लान बताकर यहाँ से कीरा के साथ निकल जाता है और जब ये दोनों बाहर अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं, तब साई का कॉल आता है और वो एलेक्स से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसके रूम की बेल बजती है। वो समझता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं। जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर वो नहीं बल्कि कोई और होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड पिछली बार साई ने यूज किया होता है, जिस क्रेडिट कार्ड की वजह से एलेक्स और साई के बीच में लड़ाई हुई होती है। और अब कुछ देर के बाद होटल के रूम में कीरा और एलेक्स भी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से बहुत दुखी होता है और पुलिस को कॉल करना चाहता है, बट कीरा उसे समझाती है कि हमने ऐसा नहीं कर सके। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए इन दोनों को वहाँ से होटल छोड़ जाना पड़ता है। अगली सुबह जेड का इन्हें कॉल आता है और कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ और ये अब अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक रूम में जाते हैं जहाँ पर पहले ही लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। दूसरी तरफ जेड को दिखाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वहीं न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट आज कायम है। उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं और जैसे ही उसे गोली लगती है, एलेक्स, कीरा और उनकी पूरी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैलाना शुरू कर देते हैं। न्यूज चैनल पे भी यही खबर चलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से बड़े बड़े कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर को कम रेट पर सेल करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से शेयर मार्केट क्रैश हो जाती है और ये सारे के सारे शेयर जेड परचेज कर लेता है। यानी कि उन्होंने कम रेट पर महंगे शेयर को परचेज कर लिया, जिसकी वजह से जेड को $1 बिलियन का फायदा होता है और वो एलेक्स का शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद एलेक्स, कीरा और उसके सभी साथी उस जगह से निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि आपकी डेथ की न्यूज पूरी दुनिया में चल रही है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी। उसे फेडरल रिजर्व बैंक का बहरूपिया चेयरमैन बनाया गया था। दरअसल ये सारा प्लान एलेक्स का था ताकि चेयरमैन की डेथ से मार्केट क्रैश हो जाए और ये करोड़ों अरबों डॉलर कमा लें और
اور ایسا ہی انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ جب ایلکس اور کیرا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں تبھی وہاں دو آدمی آتے ہیں جو ان دونوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور جب ایلکس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کا منہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیرا کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہاں پر جو آدمی ہوتا ہے اسے ایک کال آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ وہ ایلکس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایلکس کو جب ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے والٹ سے سب کچھ غائب ہے۔ وہ کسی طرح سے شہر واپس آ جاتا ہے۔ وہ کیرا کو کال بھی کرتا ہے لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ وہ کئی دنوں تک کیرا کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور ایک دن وہ سائبر کیفے جاتا ہے جہاں پر وہ ڈارک ویب کی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ویب سائٹ سیز کر دی گئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ انٹرنیٹ پر نیوز دیکھتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ زیڈ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہے اسے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کافی الزام ہے اور ساتھ ہی اس کی ساتھی کیرا جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اسے گولی لگتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایلکس نے یہاں پر ڈارک ویب کو اوپن کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے جیل لایا جاتا ہے جہاں پر ایلکس پورے 2 سال رہتا ہے۔ ان 2 سالوں میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے، اپنے پیرنٹ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے کیرا کی ڈیتھ کا بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اسے جیل سے 2 سال بعد رہا کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو سامنے گاڑی میں ایک لڑکی ہوتی ہے، یہ اور کوئی نہیں بلکہ کیرا ہی ہوتی ہے۔ کیرا کو زندہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے۔ کیرا یہاں پر اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس انکل کے بارے میں تمہیں بار بار کہتی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی بینک مینیجر تھا جس نے ایک بار تمہیں پن ڈرائیو کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ دراصل میں پہلے جیل میں تھی۔ وہ مینیجر ایک دن جیل میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے FBI کے ساتھ مل کر زیڈ کو پکڑنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ اس پلان میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا تھا۔ بدلے میں میرے سارے کرائم ریکارڈ کو پوری طرح سے ہٹانے کا وعدہ کیا، اس لیے میں اس پلان میں شامل ہو گئی۔ اس نے مجھے تمہاری فائل بھی دی اور کہا کہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ شامل کر لینا۔ اس کے بعد میں تم سے ملی جہاں میں نے تمہیں ہانگ کانگ جانے کا کہا بٹ تم نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہم پر گن تانی تھی وہ بھی اس پلان کا حصہ تھے تاکہ تم ہانگ کانگ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جہاں پر زیڈ رہتا تھا، تاکہ ہم اسے پکڑ لیں اور آگے کی ساری بات جو تم جانتے ہی ہو۔ ایلکس کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا بٹ کیرا کہتی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں کئی بار سب کچھ کرنے کا سوچ بھی رہی تھی لیکن کبھی بتا نہیں پائی۔ اس کے بعد وہ اسے اس کا اصلی پاسپورٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلنا چاہو گے، اور یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک ایمانداری کی اچھی زندگی جینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ کہانی مووی ہیکر کی ہے جو سچے ایونٹ سے انسپائر ہے۔ یہ مووی 2016 میں ریلیز ہوئی تھی۔